तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका कि नाम है प्यारे बच्चों संयोजकता। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं तो आज के बाद आप लोग संयोजकता कभी भी निकालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग के किसी भी प्रकार के एग्जाम में संयोजकता हर एक साल पूछा जाता है 1 या 2 नंबर से। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग संयोजकता का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, संयोजकता का मतलब क्या होता है। तो देखिए संयोजकता का जो मतलब होता है ना प्यारे बच्चों, किसी तत्व के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही हमारी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो कहेंगे सर जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर समझिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर संयोजकता का मतलब तो हम लोग समझ लिए कि किसी तत्व के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर कहेंगे कैसे पता करेंगे कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इस मॉडल को अगर आप याद रखते हैं, जिसको कि हम लोग बोर-बरी का यहाँ पर परमाणु मॉडल कहते हैं, या बोर-बरी परमाणु मॉडल भी इसको कहते हैं, जिसको कि यहाँ पर हम लोग के ठीक है ना प्यारे बच्चों, के एल एम यन के भी नाम से जानते हैं, यानी कि के एल एम यन के भी नाम से जानते हैं। और ये होता क्या है, तो 2 8 8 2। तो कहेंगे सर जी आखिर में 2 8 8 2 होता क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, यहाँ पर कितना हो भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 2 होगी। दूसरे कक्ष में कितने होंगे, 8 होंगे। तीसरे कक्ष में कितने होंगे, 2 होंगे। और चौथे कक्ष में कितने होंगे प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर आप लोग को अगर थोड़ा सा लाइट वेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, तो हमारी आवाज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8, तीसरे कक्ष में भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8, और चौथे में ज़्यादा से ज़्यादा कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, जिसको कि हम लोग बोर-बरी परमाणु मॉडल भी बोलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर 1 से 20 तक यहाँ पर तत्व, संकेत और उनका परमाणु संख्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर किसी भी तत्व का आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो उसका आप लोग को परमाणु संख्या जरूर याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर परमाणु संख्या अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आप लोग को थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। लेकिन चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि किसी तत्व का भी संयोजकता कैसे निकालेंगे, वो भी चुटकी में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन का सर यहाँ पर परमाणु संख्या जो होता है हमारा 1 होता है, लेकिन आपने बताया है कि प्रथम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं। तो हमने क्या बताया प्यारे बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा नाम कहा कि कम से कम। तो यहाँ पर देखिए कम से कम यहाँ पर कितना हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इसीलिए हम इसका यहाँ पर कितना लिख दें, पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पे यहाँ पर देखिए हीलियम का यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या 2 होता है। तो कहेंगे सर जी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होता है ना, तो यहाँ पर हमारा एक अष्टक क्या हुआ, कोष्टक यहाँ पर भर गया। तो भर गया तो यहाँ पर देखिए लिथियम, तो लिथियम का यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या 3 होता है। जब 3 होता है तो कहेंगे सर जी प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरा में ज़्यादा से ज़्यादा जो रहेगा प्यारे बच्चों ना 8 गो रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। बेरिलियम, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए बोरान का 5 होता है। तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। तो दूसरे में यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4, तो 4 2 6 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो कहेंगे बिल्कुल सर जी यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आगे दिया है यहाँ पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर परमाणु संख्या 7 होता है। तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5, तो 2 और 5 7 हो जाएंगे ना। आगे चलिए चलते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। कब तक यहाँ पर लिखेंगे, जब तक यहाँ पर 8 नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ पर 8 नहीं हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कहेंगे सर जी फ्लोरीन,
फ्लोरीन के यहाँ पर 9 होता है तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में यहाँ पर 7, तो 2 7 9 हो जाएंगे। नियोन, नियोन का देखिए परमाणु संख्या 10 होता है तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में यहाँ पर 8, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो भर चुका है। तो जब भर चुका है ना प्यारे बच्चों, तो तीसरे कक्ष की ओर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे। तो तीसरे कक्ष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीसरे कक्ष में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 8 वही होते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं सोडियम की तरफ। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कहेंगे सर जी सोडियम का 11 दिए हुआ, आराम से लिखिए। तो यहाँ पर चलिए प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 को रहेगा, की आवश्यकता कितने की है, 1 की। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, प्रथम में 2 और दूसरा में 8, तीसरा में 2, तो 2 8 10 दोबारा हो गया ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्रथम कक्ष में 2 और यहाँ पर दूसरा कक्ष में यहाँ पर 8, तीसरा कक्ष में 3, देखिए 2 और 8 10 और 3 13 हो जाएंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन का 14 होता है तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में यहाँ पर 4, यहाँ पर 14 आराम से हो गए। चलिए यहाँ पर फास्फोरस की ओर चलते हैं। फास्फोरस का 15 होता है, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में यहाँ पर 5 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। आगे दिया यहाँ पर सल्फर, सल्फर का 16 होता है, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में यहाँ पर हो जाएंगे 6। और यहाँ पर कब तक लिखेंगे हम लोग, जब तक कि यहाँ पर 8 नहीं हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे चलिए चलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के यहाँ पर 17 होता है, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में यहाँ पर 8 होता है और यहाँ पर तीसरा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं आर्गन की तरफ। आर्गन का यहाँ पर क्या दिया हुआ 18, तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 और तीसरा में 8, तो कहेंगे सर जी ये भी हमारा क्या हो चुका, भर चुका। तो जब भर गया तो किस में प्रवेश कर जाएंगे, अब चौथे में चले जाएंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है ना प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी प्रथम में 2 और दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में 2 होता है, लेकिन आवश्यकता हमको 1 की है। यहाँ पर चलिए कैल्शियम की चलते हैं। कैल्शियम का कितना होता है परमाणु संख्या, 20 होता है, तो कहेंगे सर जी प्रथम में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 8। तो देखिए प्यारे बच्चों इसी माध्यम से आप लोग कितना हो संख्या का, यानी कि कोई भी परमाणु संख्या अगर आप याद रहेगा तत्व का, तो आप लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे कि सर जी यहाँ पर हम लोग को नहीं कैसे पता चलेगा कि संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या जाना कि किसी तत्व के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब बारी हम लोग की संयोजकता जानने की। तो चलिए संयोजकता जानते हैं प्यारे बच्चों। कहेंगे सर जी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा, तो संयोजकता हम लोग को जानना है, संयोजकता, ठीक है ना प्यारे बच्चों। संयोजकता कैसे जानेंगे, तो कहेंगे सर जी अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना है, तो अंतिम कक्ष का है चाहे पहला कक्ष का एक ही है ना, तो एक और संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों हीलियम, हीलियम की यहाँ पर देखिए हीलियम एक प्रकार से अपवाद में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जितने भी अक्रिय गैस होती है, तो कहेंगे सर जी अक्रिय गैस कैसे पहचानेंगे, तो इसको याद रखिएगा 2 8 10, ठीक है ना, 2 8 10 18 36 54, ठीक है ना, और 86, यहाँ पर 54 86, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 2 8 10, ठीक है ना, 36 54 86, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि 2 यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 10 18 36 54 86, यानी कि 2 4 6 को आराम से रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 86 है प्यारे बच्चों, यानी कि 2 10 18 36 54 86, ठीक है ना। ये जितने भी संख्या यानी कि जितने भी परमाणु संख्या इसका होगा, जो भी तत्व होंगे, इसको याद करते हैं हे लीना करे रब से फरियाद, ठीक है ना, यानी कि हे लीना करे रब से फरियाद, इसका ट्रिक होता है याद करने का, ठीक है ना। यानी कि 2 8 यानी कि 2 10 18 36 54 86, इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। जितने भी ये परमाणु संख्या की तत्व होती है ना, उसका संयोजकता हमारा 0 होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हीलियम का देखिए संयोजकता हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी अक्रिय गैस है ना, तो इसका 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिथियम, लिथियम यहाँ पर दिया है,
तो कहेंगे सर जी लिथियम का जो परमाणु आयन की संयोजकता होगा कितना होगा, तो इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो इसलिए इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेरिलियम, बेरिलियम के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 है तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोरान, बोरान के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। कार्बन के अंतिम कक्ष में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो कहेंगे सर जी क्या 5 संयोजकता होता है क्या, तो हम कहेंगे आपसे कि ना बच्चों बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 2 3 4 अगर अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई भी तत्व है उसके अंतिम कक्ष में 1 2 3 4 तक अगर संख्या है तो संयोजकता वही होगा। अर्थात यहाँ पर 5 6 7 8 है तो ओकर संयोजकता ई नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है कि 8 में से n घटा लीजिए, तो कहेंगे सर जी n क्या है, तो अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। n क्या है प्यारे बच्चों, तो अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कहेंगे सर जी हमको पता चल गया, 8 में से n घटा लेंगे तो n यहाँ पर कितना, अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे सर जी 5, तो यहाँ पर 8 में ले जब 5 घटाएंगे तो एक संयोजकता कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के देखिए अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 8 में ले 6 घटाना है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 में ले 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो कहेंगे सर जी 8 में ले यहाँ पर 7 घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा। लेकिन कहेंगे सर जी यहाँ पर नियोन है, कहेंगे सर जी नियोन का परमाणु संख्या तो 10 है, तो 10 क्या इसका यहाँ पर घटाएंगे तो 0 ही ना होगा, 8 में ले 8 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि जितने भी अक्रिय गैस होती है उनका संयोजकता 0 यानी कि 0 होता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसीलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 3 है, इसीलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। सिलिकॉन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी संयोजकता 4 ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों फास्फोरस के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो कहेंगे सर जी 5 नहीं हो सकता, अब हम लोग समझ चुके हैं। तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों कि 8 में ले 5 घटा देंगे, तो 8 में ले 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो कहेंगे सर जी अब हमको समझ में आ चुका है कि कैसे संयोजकता निकाला जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर सल्फर की तरफ। तो सल्फर के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो प्यारे बच्चों कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि जो सल्फर की यहाँ पर संयोजकता होगी वो कितनी होगी। ये आप लोग के लिए यहाँ पर HW है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर सल्फर की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7, तो कहेंगे सर जी 8 में ले 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आर्गन, तो कहेंगे सर जी 18 वाला तो आइए ना गया, तो 8 यानी कि 18 वाला आ गया, तो यहाँ पर अंतिम कक्ष में 8 को इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 में ले 8 घटा दो 0, तो आर्गन की संयोजकता 0। यहाँ पर देखिए पोटेशियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए संयोजकता यही, और कैल्शियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी संयोजकता यही हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए संयोजकता हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीके से निकालना सीखे हैं। यदि आप लोग को यहाँ पर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और दोबारा से देखकर आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर 100% संयोजकता निकालने आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।